फ्रेंड्स। सो आपने मेरा लास्ट जो वीडियो था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो उस वीडियो पे जो भी कमेंट आए थे और बहुत से लोगों के बहुत से डाउट है, तो वो सब डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए कि आपके जो भी डाउट है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं सब कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपके जो भी डाउट है वो कहीं ना कहीं आप कमेंट कीजिएगा, और जो भी मैक्सिमम डाउट है वो मैं आज कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला डाउट है कि लड़के मुझे पूछ रहे हैं कि आप भैया आपको कितने टेंथ में परसेंट थे। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे 92% थे। और ये तो टॉप 5 के, और टॉप 5 छोड़ के मतलब 6 सब्जेक्ट में मेरे 90.5% थे। और इस परसेंट से मैंने मेरा फॉर्म फिल किया था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये प्रियांशु चौधरी का एक कमेंट है कि 65% है तो फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं 80 भी नहीं, मैं बोल सकता हूँ 85-90 के आवाज जाएगा। तो फिल करने का कोई ये नहीं है कि फिल करना चाहिए। आपका फिर वो कॉल है करना है नहीं करना, लेकिन मेरी तरह से मेरी राय ये है कि मत फिल करिए। तो एक कमेंट है मेघा जी का कि सर हरियाणा में जनरल कैटेगरी से 87 पर। तो ये जो परसेंट है आपके, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आपकी हरियाणा में मुझे लगता है 305 से कुछ तो भी जगह है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जगह है वहाँ फिल कीजिए, वहाँ पे आपका नंबर लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सबको बोलूँगा कि जिसको 85 के आसपास परसेंट है, वो जहाँ पे फिल करिए, वहाँ जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ फिल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट वैसे ही है। और ये भी कमेंट वैसा ही है कि 87% है, तो कुछ तो भी ये वही ये भी हिमाचल प्रदेश की वही सेम। तो मैं यही कहूँगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जगह है वहाँ फिल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद कितने परसेंट, तो वो 92 हो गया। आपके कितने परसेंट थे भाई, प्रेफरेंस में कौन कौन सी जगह। हाँ, तो देखिए, अगर आप ओबीसी है तो आप ओबीसी की पूरी जगह और यूआर की पूरी जगह भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी और यूआर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एससी है, एक मिनट, अगर आप एससी है, एससी और यूआर की आप जगह फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप, मैं कहूँ कि एसटी है या फिर कोई भी आपकी कास्ट है, तो आप यूआर से भर ही सकते हैं। तो ये आप डाउट निकाल दीजिए कि भैया मैं यूआर से भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। यूआर सब भर सकते हैं। सो वो टेंशन आप छोड़ दीजिए कि मैं यूआर से भरूँ कि नहीं भरूँ। सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस के है, जो ए डब्ल्यू एस की, वो कहीं ना कहीं सिर्फ ए डब्ल्यू एस से भरने की कोशिश कीजिए। और यू आर भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपका ई डब्ल्यू एस में अगर आपके पास ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट है तो आपके लगने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोग के पास ए डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप जितने भी प्रेफरेंस आपकी लिस्ट आती है वो पूरी कर दीजिए। तो ये भी वही सेम कमेंट है। तो भाई बीपीएम और एबीपीएम पोस्ट डिलीवरी करनी पड़ती है क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का होगा भाई, बीपीएम और एबीपीएम का। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। तो देखिए, बीपीएम जो रहता है उसे करना पड़ता है ऑफिस के काम से। ठीक है, क्योंकि मैं बीपीएम हूँ तो मुझे ऑफिस के काम करने पड़ते हैं। जो एबीपीएम रहता है, आप अगर देखेंगे एबीपीएम को करना पड़ता है, जो भी बोल सकते मेल से या फिर जो भी डाक आती है उसे पोस्ट करने का या फिर उसे डिलीवरी करने का काम कर रहता है एबीपीएम का। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट और भी रहता है सिंगल हैंडेड बीओ का। मतलब उसमें जो बीओ रहता है उसमें बीपीएम बीपीएम नहीं, सिर्फ एक ही रहता है जो बीपीएम रहता है, सिंगल बीपीएम रहता है। तो उसको दोनों भी करने पड़ते हैं। उसको ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, और उसको बोल सकते हैं मेल डिलीवर भी करना पड़ता है। तो वो दोनों भी काम करने पड़ते हैं। तो आप ऐसा ही मत सोचिए कि अगर मैं बीपीएम बन गया तो मुझे सिर्फ ऑफिस का काम रहेगा, या फिर मैं एबीपीएम बन गया तो मुझे सिर्फ डाक का काम रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों भी काम करने पड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए प्रेफर रहिए। तो ओबीसी से 88% चंद्रपुर। तो भैया ये कहना, मैं भैया को यही कहूँगा कि चंद्रपुर में थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र चंद्रपुर में डाल रहा है। तो कह सकता हूँ कि चंद्रपुर में थोड़ा लो चांसेस है।
तो ओबीसी हूँ तो क्या यूआर से सीट भर सकता हूँ? तो बिल्कुल क्या, हाँ ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए आप, कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी लगती है क्या? तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, टेंथ में कोई भी कास्ट वैलिडिटी नहीं रहती है, ट्वेल्थ के बाद लोग निकालते हैं अगर कोई इंजीनियर के लिए जा रहा है तो आपको कास्ट वैलिडिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इनकेस आपकी निकलती है तो क्योंकि कास्ट वैलिडिटी निकालने के लिए भी रीज़न चाहिए होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कास्ट वैलिडिटी निकलती है, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपकी कास्ट वैलिडिटी नहीं निकलती है। तो कास्ट वैलिडिटी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर लगते हैं तो आपको लगेगी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का। स्टेट का कौन सा भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और आपका नंबर लगता है तो आप निकाल लीजिए, वरना अगर कोई भी आप सेंट्रल की जॉब दे रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेंट्रल की कास्ट निकाल लीजिए। तो ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा, सेंट्रल की कास्ट अभी से निकाल लीजिए। जॉब लगने के बाद निकालेंगे तो वो थोड़ा बोल सकते हैं कि चांस कम रहे निकलने के। और जो भी अभी नॉर्मल डाउट बोल सकते हैं कि लोगों की क्या है, तो आपके जो भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ कि जो बोल रहे हैं कि आ, एक एक पर्सन 2 डिवीजन से भर सकता है क्या? ठीक है, 2 डिवीजन से भर सकता है क्या? तो मेरा यही राय रहेगी कि आपका एक मोबाइल नंबर, 1 मिनट, आपका एक मोबाइल नंबर आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 2 मोबाइल नंबर है तो आप 2 भर सकते हैं। और हाँ, लोग बोल रहे हैं कि एक ही आधार नंबर डालना पड़ता है, तो उस आधार नंबर पे कोई भी वो एस्टिक का साइन नहीं है। तो आपको आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, आप आधार नंबर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते वो आपका कॉल है। तो आधार नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। तो ये आप मत सोचिए कि आधार नंबर डालना कंपलसरी है, आधार नंबर डालना कंपलसरी। आपके पास 2 मोबाइल नंबर, 2 ईमेल एड्रेस है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो आप थोड़ा उस पर देखिएगा कि आपको फॉर्म फिल करना है नहीं करना है, तो ये आपका कॉल रहेगा। और मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन अभी तो यही है कि रिज़ल्ट कब लगेगा, तो मैंने उस पर रिज़ल्ट डेट बता दी है कि रिज़ल्ट तो 16 मार्च तक लग सकता है। और सबसे ज़्यादा लोगों का एक क्वेश्चन और था, तो वो एक रिजॉल्व कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़र बोल रहे थे मैं यूपी से हूँ, तो यूपी से क्या क्राइटेरिया है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा जगह 8,000 जगह है। तो जो बंदा 80% वाला भी है वो फॉर्म फिल करिए, आपका बहुत अच्छा चांस है यूपी से। ठीक है, यूपी से। और जहाँ पे भी 3K की ज़्यादा जगह है वहाँ पे 80% के आप भर सकते हैं, वहाँ पे आपके चांस लग सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 2K मतलब 2,000 से कम जगह है, या फिर 200, या फिर मैंने देखा है 300 जगह है, या फिर कहीं ना कहीं 1,000 जगह है, तो 85-90 इसके अलावा फिल करने की कोशिश कीजिए, तो आपका लगने का चांसेस और बढ़ जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन के सभी आंसर हो गए जो मैंने कमेंट से उठाए थे। तो और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और स्टे ट्यून, और कमेंट का बोल सकते सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मैं रिजॉल्व करूँगा ही। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं जो मेरी सैलरी स्लिप है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो स्टे ट्यून, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सैलरी स्लिप पे रहेगा। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।